नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि हम लोग क्लास 9th का साइंस में पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज ये हमारा 14वां लेक्चर है। चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ के। तो आज के लेक्चर में जो है हम पेज नंबर 9 से हमको देखना है, जिसमें कि हमको पढ़ना है वाष्पीकरण। अभी तक हम लोगों ने पदार्थ पे दाब का और ताप का क्या प्रभाव पड़ा वो देखा। अब हम देखते हैं कि वाष्पीकरण क्या होता है। वाष्पीकरण का मीन्स आप समझिए तो पानी का वाष्प में बदलना। वो कैसे होता है? या तो आप पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर दें तब होता है, या तो एक स्थिति ऐसी आती है जिसका प्रयोग करके हम गीले कपड़ों को सुखाते हैं, उसमें भी तो पानी वाष्प बन के ख़त्म हो जाता है और कपड़ा सूख जाता है। नहीं तो अगर कपड़े को भी 100 डिग्री पे गर्म करेंगे तो कपड़ा ही नहीं रहेगा, है कि नहीं। तो आइए देखते हैं इसमें होता क्या है। देखिए, पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है। मतलब जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था दाब का प्रभाव, तो उससे पदार्थ के कण बहुत पास पास आ जाते थे। तो वही कह रहा है कि क्या केवल हीट देने से टेम्परेचर बढ़ाएं तब जो है उसकी अवस्था बदलेगी, या दाब देना क्या आवश्यक है। क्या अपने दैनिक जीवन से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुँचे हुए क्या कोई द्रव्य वाष्प अवस्था में बदल जाता है। मतलब कि हम उसको उसके क्वथनांक, मतलब कि जैसा पानी का 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उतना ना पहुँचाएं और उससे पहले ही वो जो है वाष्प में बदल जाए। तो देखिए कैसे होता है। जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। मतलब जैसे जैसे हम पानी अगर कहीं खुला छोड़ दें, जैसे ज़मीन पे छोड़ दें, तो वो धीरे से सूख नहीं जाता है, ज़मीन गीला से सूख जाता है। वही देखिए यहाँ बताया गया है कि गीले कपड़े सूख जाते हैं। इन दोनों उदाहरण में जल का क्या होगा। मतलब कि जैसे हमने कहा जल को खुला छोड़ दें या फिर कोई गीला कपड़ा है, ये दोनों सूख जाते हैं। इसमें जल का होता क्या है। तो देखिए होता क्या है कि हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं। मतलब कि वो निरंतर टकराते रहते हैं, तो चलते रहते हैं और कभी रुकते नहीं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। मतलब कि नॉर्मल जो टेम्परेचर, जैसे मान लीजिए गिलास में ये आपका जल रखा है, लेकिन इसको जब बाहर से किसी न किसी माध्यम से, या तो वो सूर्य हो सकता है या फिर नीचे से ऊष्मा दी जा रही हो, इन दोनों में से जब ऊष्मा दी जाती है तो होता क्या है कि कणों में गतिज ऊर्जा होती है। और द्रव में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। मतलब कि जैसे वो सामान्य स्थिति, मान लीजिए फर्श पे यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, सामान्य स्थिति में यहाँ जल में फर्श पड़ा हुआ है, लेकिन जब उसको सूर्य से ऊर्जा मिली तो उसके गतिज अवस्था में इतना ज़्यादा ऊर्जा हुआ कि वो जिस बल के द्वारा यहाँ जुड़ा हुआ था उससे हट के वो उड़ जाता है। ठीक है, कहा गया है ना कि आकर्षण बल से मुक्त हो जाता है। तो क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। इस डेफिनेशन को आप ध्यान रखिएगा, क्या कि क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। मतलब जैसे हम अगर गीले कपड़े का उदाहरण लें या फिर कपड़े सुखाने का उदाहरण लें, तो इसमें जो पानी के कण मौजूद रहते हैं वो सूर्य से ऊष्मा पाते हैं और इतना गतिज ऊर्जा हो जाती है कि वो आकर्षण बल, मतलब दूसरे जल की बूंद से जिससे जुड़े रहते हैं,
वो उससे मुक्त होकर वाष्प बन जाते हैं और इस क्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। तो अब इसके आगे देखिए, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कि किन किन कारणों से वाष्पीकरण प्रभावित होती है, तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आज का वीडियो क्लास आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। कोई भी दिक्कत अगर आती है तो दिए गए नंबर से आप कभी भी पूछ सकते हैं, साथ ही कमेंट करके अपने रिव्यू प्लीज़ बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।